नमस्कार दोस्त, मैं तुम्हारे पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 13.1 यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो लेसन नंबर 13 चल रहा है दोस्त, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जिसमें बेलन, गोला, शंकु, अर्धगोला इन सब प्रश्नों के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके महत्वपूर्ण सूत्रों को हम लोग इसके पहले वाले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इस क्लास में दोस्त 13.1 यानी प्रश्नावली स्टार्ट होगी और इसमें जो भी कुछ प्रश्न बनेंगे, जिस प्रकार के बनेंगे उस प्रकार के प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रश्नावली 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है दोस्त। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कहा है दोस्त, इसमें ध्यान दीजिएगा, लिखा है जब तक अन्यथा न कहा जाए तब तक पाई बराबर 22/7 लीजिए। यानी इसके कहने का सेंस यह है दोस्त कि यदि किसी क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू दिया है जितना, तब तो उतना रख दीजिए। यदि कोई पाई की वैल्यू के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है तो आपको पाई का मान 22/7 लेना है। ठीक है, चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पढ़ते हैं और इस फर्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्त ये क्वेश्चन क्लास 9th का घन घनाभ है। एक क्वेश्चन इसमें मिक्स कर दिया है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन में दोस्त कहा है कोई एक घनाभ है, दो घनाभ है जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो घनाभ, घन का आयतन दिया है, घन है तो दोनों का सॉरी, प्रत्येक का आयतन आपको दिया है और उनको सटा के एक घनाभ बनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्त घन क्या होता है? वह ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों एक समान हो, यानी सभी तरफ से फलकों की लंबाई बराबर होगी, तो उसे हम घन कहते हैं। और दोस्त उसका आयतन दिया है और करा उसको मिला करके घनाभ बनाते हैं। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, जब कोई दो घन, दो घनाभ, एक घन, एक घनाभ आपस में सटाया जाएगा और सटा के मिलाते हैं दोस्त, तो आकृति जो बन के आती है उसके लंबाई में परिवर्तन होता है, जबकि चौड़ाई और ऊंचाई में परिवर्तन नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान देना है। जैसे दोस्त हम कहें तो दो घन हमको है सटाया जाता है, तो मान लीजिए एक घन ये है, ठीक है, अब इसमें दूसरा घन सटा देते हैं, तो इसी पर अगर ये बना दिया जाएगा बराबर का तो ये घनाभ हो जाएगा। बिल्कुल, तो बताइए इसके लंबाई में ही तो परिवर्तन हो रहा है, क्या उसके ऊंचाई में परिवर्तन हुआ? नहीं। इसके चौड़ाई में कोई परिवर्तन होगा? नहीं। दोस्तों इस प्रकार का फिगर घन का होता हमने केवल बनाया जबकि उसमें 3 बीमाएं होती है, उसको शो कराना पड़ेगा। तो केवल हम लोग को ये समझना है कि जब दो आकृतियों को यानी घन और घनाभ को सटा के मिलाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उसके लंबाई में परिवर्तन होता है, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब यही कहेगा कि एक घन एक घनाभ, चाहे दो कोई भी दो घन घनाभ हो, उनको एक के ऊपर एक लगाते हैं, तो जब एक के ऊपर एक सरिया के रखेंगे तो उसके ऊंचाई में परिवर्तन होगा, लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन नहीं होगा। तो आपको बस ये बात ध्यान देना है कि क्वेश्चन में किस प्रकार से दो आकृति संयोजित कर रहा है। जिधर संयोजित करेगा, जिधर मान बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक तरफ बढ़ेगा, दो तरफ मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्त हम चलते हैं, लिखते हैं, लिखेंगे दिया है आपको घन का आयतन, वो भी दो ठो है हमारे पास दिया है 64 सेंटीमीटर क्यों दोस्त। अब बताइए घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन दोस्त होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है? भुजा का क्यूब। और भुजा अभी हमको पता नहीं है, और जब नहीं है तो हम भुजा को ए मान करके आयतन के फार्मूले में पुट करेंगे। अब बताइए इसका मतलब ये निकालें कि सर जो आयतन होता है घन का वो होता है 1 का क्यूब बराबर 64, जहां ए क्या है? घन की भुजा है। यहाँ दोस्त चाहे तो आप मान भी सकते हैं कि माना घन की जो भुजा है वो है ए, एक्स भी मान सकते हैं। अब बताएं ए का क्यू है 3 घात, तो इधर भी दोस्त कितने का 3 घात हो जाएगा? 4 का। घातों की अगर हम तुलना करें तो 3 घात से कैंसिल आउट होगा तो ए बराबर 4। यानी हम ये कह सकते हैं कि घन की भुजा की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब बताए दोस्त, कह रहा है कि जब दो घनों को मिलाकर यानी सटा करके घनाभ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? घनाभ बनाया जाता है,
तो घनाभ की लंबाई लंबाई कितनी होगी दोस्त? एल बराबर 4 सेंटीमीटर का दोस्त ये है, और यही बराबर 4 सेंटीमीटर का ये होगा। तो बताइए 4 ये और 4 ये मिलके 8 हो जाएंगे, यानी दोनों जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे? बिल्कुल, यानी लंबाई दोस्त 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई बी बराबर क्या होगा? सर हमने अभी बात किया कि जब दो आकृतियों को सटा के बनाते हैं तो उसके लंबाई में परिवर्तन होगा, चौड़ाई ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप बताएं कि घन का अगर भुजा 4 है तो घन की चारों तरफ से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुल 4 ही रहेगी। बिल्कुल, तो चौड़ाई बी बराबर क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो एच बराबर होगा वो भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब दोस्त हमें क्या करना है, क्वेश्चन में कहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालिए? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताएं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? दो क्वेश्चन में लंबाई धन चौड़ाई, चौड़ाई धन ऊंचाई प्लस ऊंचाई धन लंबाई। दोस्तों इस प्रश्न की बारे ये सूत्र के बारे में हम लोग क्लास 9 में अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। यदि आपको थोड़ा ध्यान है तो इसको ध्यान दीजिए, अन्यथा आप इस पर थोड़ा सा चर्चा करके क्लास 9 का चैप्टर पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप इसका याद रख लीजिए कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 2 × LB + BH + HL। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्त? मान भरेंगे। लंबाई कितनी है? 4, लंबाई 8 है, तो लंबाई ये 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8, 4 × 8। अब यहाँ से मान निकालेंगे, 8 चौका 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32। अब दोस्त इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 × 32 में 32 को जोड़िएगा 64, 64 को 16 में जोड़ दीजिएगा तो 70 10 80 हो जाएगा। 80 में 2 का गुणा करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल दोस्त 2 घात में आता है, यानी स्क्वायर में होगा, और आयतन जो है 3 घात यानी घन में होता है। ये बात आपको ध्यान देना है कि किसी भी आकृति का आयतन मात्रक उसके 3 घात में लगेंगे यानी घन में लगेंगे, और जो क्षेत्रफल होगा उसके मात्रक वर्ग में लगेंगे यानी 2 घात में लगेंगे। ठीक है दोस्त, ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसका एक क्वेश्चन क्लास 9 में भी है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट डाउन करेंगे। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करने। अगला प्रश्न दोस्त वही होगा जिसके बारे में हम लोग इसके पहले वाले क्लास में गोला बेलन शंकु इस सब के बारे में चर्चा किया है, उसके सूत्र को अप्लाई किया है, और इसके बात को हम आगे बढ़ाएंगे। दोस्त एक बार अगर हम कहें तो बेलन के सूत्र को अगर दोहराएं तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था? 2πRH। दोस्त मौखिक हम बोल रहे हैं, आप लिख करके याद इसको जरूर करिएगा। आयतन क्या बताया गया? πr²H। और दोस्त दूसरी बात आई संपूर्ण पृष्ठ, तो वहां पे हम लोग समझे हैं कि किसी भी ठोस आकृति का अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है तो उसके वक्र पृष्ठ में आधार जुड़ जाएगा। आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्ताकार आधार होगा πr²। अब जिस आकृति में जितने आधार होंगे उतने आधार को हम जोड़ देंगे। शंकु का अगर वक्र पृष्ठ देखा जाए तो πrL होता है। ठीक है, आयतन क्या होता है? 1/3 πr²H होता है। संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ में क्षेत्रफल आधार का जोड़ लेंगे। गोला की बात करें तो गोला का पृष्ठ 4πr² होता है, और आयतन 4/3 πr³ होता है। ठीक है, अर्धगोला के लिए बात करें तो अर्धगोला का जो पृष्ठ होगा 2πr² और आयतन होगा 2/3 πr³। दोस्तों गोला में संपूर्ण पृष्ठ नहीं होता, जबकि अर्धगोला में संपूर्ण पृष्ठ होता है। क्यों? कि जिसमें आधार होगा उसी में संपूर्ण पृष्ठ निकाला जाता है, तो गोला में कोई आधार नहीं होता है, तो इसलिए अर्धगोला में एक तो πr² और जुड़ जाएगा, तो उसके वक्र पृष्ठ में अगर आधार जोड़ेंगे तो वक्र पृष्ठ 2πr² और एक तो πr² जोड़ देंगे तो 2πr² और 1πr² मिलकर 3πr² हो जाता है। यही बात हमको क्या करना है, इन सब प्रश्नों में जिक्र करना है। चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड कह रहा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। बर्तन कैसा है? अर्धगोला है, वो खोखला है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी उसके ऊपर एक बेलन रखा गया है। अर्धगोले का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, यानी अंदर अंदर बात करके वो क्षेत्रफल निकालना है। खोखला है दोस्त, उसके मोटाई के बारे में बर्तन को नहीं जिक्र किया है,
तो ध्यान दीजिएगा आपका उसमें कोई मोटाई की बात नहीं होगी। अब जैसा चित्र का है उसके चित्र को हम बनाते हैं। चित्र में दोस्त कहा है कोई बर्तन अर्धगोलाकार है, खोखला अर्धगोला है, इसके ऊपर क्या रखा गया है, इसके ऊपर दोस्त बेलन रखा गया है इसी के प्रकार का, और ये बेलन जो वो भी खोखला है, यानी ये ऐसे है। बर्तन कुछ इस प्रकार का होगा दोस्त, यहाँ पे इसका केंद्र होगा। ठीक है, क्या दिया है, गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, व्यास कितना है 14, तो लिखेंगे दिया है अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। अब बताओ दोस्त, जब व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? सर त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, त्रिज्या R1 बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कहेंगे क्यों सर R1 कहा? क्योंकि दोस्त इस आकृति में दो आकृति संयोजित है जिसमें एक अर्धगोला है और एक बेलन है, तो दोनों के लिए त्रिज्याएं चाहिए, इसलिए पहले को हमने R1 बोला, दूसरे को R2। कितना हो गया? अब दोस्त क्या होगा, हमको क्वेश्चन में दिया है संपूर्ण ऊंचाई यानी बर्तन का कुल ऊंचाई आपके पास है 13 सेंटीमीटर। कितना है? 13। यानी इस बर्तन को अगर हम देखें तो ये बर्तन हमारा नीचे से ऊपर तक जो है वो 13 सेंटीमीटर का है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होगा कि जो सर बर्तन की ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। अब बताएं जब त्रिज्या R1 बराबर 7 है तो ये त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी? 7। एक बात दोस्त ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक आकृति अगर दूसरे आकृति पर अध्यारोपित होती है तो दोनों का व्यास एक समान होता है। अगर दोनों का व्यास एक समान है तो दोनों की त्रिज्या भी एक समान होगी। ये कॉमन बात आपको ध्यान देना है हमेशा किसी भी प्रश्न में, कि जब एक आकृति के ऊपर दूसरी आकृति अगर अध्यारोपित होगी यानी रखी जाएगी तो दोनों का व्यास और त्रिज्या एक बराबर होगी। ठीक है, अगर अलग होगी तो क्वेश्चन में जिक्र करेगा, अगर नहीं किया है तो दोनों का सेम समझना। ठीक है, चलिए अब दोस्त संपूर्ण ऊंचाई 13 है। अब बताएं बेलन के लिए यानी बेलनाकार भाग का, तो सॉरी बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्त? बेलन की त्रिज्या जो R2 बराबर है वही हमारा अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। क्लियर? अब चलते हैं हम बात करने सर बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। अब ध्यान दीजिएगा, पूरी ऊंचाई हमको 13 सेंटीमीटर दिया है, व्यास 14 दिया था, तो त्रिज्या हमारी 7 होगी। अब दोस्त बताइए जब ये अर्धगोला यहाँ से त्रिज्या 7 है तो अर्धगोला बनाए होंगे तो त्रिज्या लेके प्रकार घुमाएंगे, और जब ये हम घुमाएंगे तो बताइए यही त्रिज्या तो बगल में, क्योंकि गोला हो अर्धगोला हो हर जगह परिधि तक दूरी केंद्र से त्रिज्या बराबर होती है, तो जब यहाँ हमारा 7 है इसके नीचे भी आएगा तो क्या आएगा? 7 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो याद रखिएगा किसी भी अर्धगोले की ऊंचाई अर्धगोला उसके त्रिज्या के बराबर होती है। ठीक है, तो जब ये 7 सेंटीमीटर यहाँ चला गया, अब पूरा हमारा 13 सेंटीमीटर है, तो क्या बेलन के लिए ऊंचाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर बचा कि नहीं बचा? कहेंगे बिल्कुल। अर्थात दोस्त हमारा बेलन की जो त्रिज्या R2 बराबर 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई H बराबर क्या हो जाएगी? सर पूरा 13 था, 7 जब घट जाएगा तो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी कि जब पूरी ऊंचाई से एक नीचे वाली आकृति का ऊंचाई घटा देंगे तो ऊपर वाली आकृति का ऊंचाई निकल जाएगा। ये बात क्लियर? दोस्त क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बर्तन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमारा बताइए इस बर्तन में कितनी आकृति लगी है? इस बर्तन में लगी हुई 2 आकृति, एक तो अर्धगोला और बेलन। तो याद रखिएगा जो भी आकृति जितने की है, जितनी आकृति जय भाग में बटी है, कुछ भी निकालना होगा सभी आकृतियों का वो निकाल के जोड़ दिया जाएगा, यानी वो चीज सभी आकृति का निकाला जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? इस बार दोस्त हम लिख दे रहे हैं
आगे डायरेक्ट हम लोग सूत्र लिखेंगे, बेलन का पृष्ठ प्लस अर्धगोला का पृष्ठ। किसका पृष्ठ दोस्त? बेलन का पृष्ठ प्लस अर्धगोला। बताइए बेलन का पृष्ठ क्या होता है? 2πr/h। अर्धगोला का क्या होगा? अर्धगोला का पृष्ठ होता है 2πr²। दोस्त इसके r को हम लोग r2 कहे हैं, इसके r को हम लोग r1 कहे हैं। बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करेंगे सर? इसका मान निकालेंगे। याद रखिएगा दोस्त, मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन निकालने के लिए आपको जो वैल्यू कॉमन है उसको कॉमन कर दीजिएगा। यहाँ से देख रहे हैं 2π कॉमन है, बिल्कुल बचेगा क्या? r2h प्लस r1²। ठीक है, क्या करेंगे? अब मान भर देंगे। चलिए अब ध्यान दीजिए दोस्त, 2π तो 2 गुणे पाई का मान क्या होगा? 22/7। ठीक है, r2 यानी किसकी त्रिज्या? बेलन की। बेलन की त्रिज्या कितनी है? 7। h ऊंचाई किसकी है सर? 6 प्लस r1 कितना है? 7, यानी ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम मान आगे बढ़ाएंगे। अब दोस्त बताइए 2 में 22 का गुणा करेंगे, इसके बाद 7। चलिए तो 2 गुणा 22/7 ब्रैकेट में 7 में 6 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 42 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा दोस्त? 49। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 गुणा 22/7 गुणा 42 में 49 जोड़ेंगे, 9 2 11, 4 4 8 1 9, यानी 91। दोस्त अगर 7 से देखें 91 तो 13 बार में कट जाएगा। अब क्या करेंगे सर? इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 22 का गुणा 2 में करिएगा तो 44 गुणा के हो जाएगा 13। अब 13 का गुणा हम 44 में करेंगे। 13 का गुणा 44 में करेंगे, 13 चौके 52 के 2 5, 13 चौके 52 5 57, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों क्या होगा? इस बर्तन का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे इसके अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। दोस्त जब भी कभी एक आकृति दूसरे आकृति पर अध्यारोपित होगी तो ध्यान देना कि जो भी कुछ निकाला जाएगा, आयतन हो, पृष्ठ हो, कुछ भी हो, तो दोनों संयोजित आकृति का मान निकाल के जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और एक आकृति अगर दूसरी आकृति पर संयोजित होती है तो उसके आधार के क्षेत्रफल यानी आधार का जो व्यास है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, व्यास और त्रिज्या बराबर होती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन जो है इस पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु का आकार का है। कैसा दोस्त? कोई एक खिलौना है जिसमें शंकु के आकार का है और उसकी त्रिज्या 3.5 3.5 है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालिए दोस्त? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन में कहा है खिलौना जो है अर्धगोले पर अध्यारोपित कोई शंकु है, यानी नीचे से अर्धगोला हो गया और इसके ऊपर क्या हो जाएगा दोस्त? शंकु, यानी आकृति कुछ इस प्रकार हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। आपके बुक में क्वेश्चन का नंबर आगे पीछे होगा, उसको मिला लीजिएगा। जितना बात दिया दोस्त उस बात को हम लिखते हैं। दिया है खिलौने की त्रिज्या, ठीक है दोस्त, r बराबर 3.5 सेंटीमीटर यानी 3.5। दोस्त इसके दशमलव को अगर हम गायब करेंगे तो दशमलव के नीचे एक, बगल में अंक के साथ 0, तो 35/10 होगा। अगर 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 5 दूना के 10, यानी इसको हम 7/2 यानी 7 का आधा लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। दोस्त संपूर्ण ऊंचाई दिया है। संपूर्ण ऊंचाई का क्या मतलब होगा सर? टोटल ऊंचाई h जो होगा उस कुछ खिलौने में दोनों आकृति को जोड़ के कितना दिया है सर? 15.5 सेंटीमीटर। कितना दिया सर? 15.5 यानी 15.5 सेंटीमीटर दिया है। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब दोस्त हमको निकालना है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। अगर संपूर्ण पृष्ठ हम देखें तो सर शंकु का पृष्ठ प्लस अर्धगोले का पृष्ठ। तो अर्धगोले का कुछ भी निकालने के लिए तो त्रिज्या काफी है, लेकिन शंकु के पृष्ठ के लिए दोस्त πr/l चाहिए।
यल यानी तिरछी ऊंचाई एल का मान। आज जब नहीं है तो पहले हम खोजेंगे दोस्त। हमारे पास त्रिज्या कितनी है 3.5 3.5 सेंटीमीटर ही। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि किसी भी अर्धगोले की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। तो जब ये 15.5 है और यहाँ से त्रिज्या 3.5 है तो 3.5 की त्रिज्या अगर अर्धगोले से निकल जाएगी तो दोस्त जो हमारा शंकु है उसकी ऊंचाई कितनी होगी 15 से 3.5 जाएगी तो 12 हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर हम लिखे कि शंकु की जो ऊंचाई है सर, शंकु की ऊंचाई बराबर या एच बराबर, संपूर्ण ऊंचाई हमारे पास 15.5 था, इसको हमने भर दिया। शंकु की ऊंचाई 15.5 में से अगर 3.5 घट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 12 सेंटीमीटर। कितना बचेगा 12। अब ये हो गया एच का मान। ठीक है, और त्रिज्या हमारा आर दोनों के लिए बराबर होगा तो आर और एच तो मिल गया। कहेंगे सर शंकु की पृष्ठ के लिए यल चाहिए। अब बताएं दोस्त यल का मान निकालेंगे तो चूंकि एल बराबर आपको फार्मूला बताया गया है √/h² प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम मान खोजेंगे दोस्त। एच की वैल्यू क्या है 12 का स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है सर 7/2 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 12 का स्क्वायर 144, 7 का हो जाएगा 49/4 और दोस्त जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक मान के एलसीएम लेंगे तो ये 4 बार जाएगा। 144 का अगर 4 में करेंगे गुणा तो 576 प्लस 49। ठीक है, अब यहाँ से 576 और 49 को हम जोड़ेंगे यल का मान निकालेंगे तो 625 आएगा बटा का 4 और दो 625 का वर्गमूल 25 और 4 का वर्गमूल 2, यानी एल की वैल्यू 25/2 निकल के आ गई। क्लियर है। आज जब ये क्लियर है दोस्त, हमसे पूछा है खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालिए संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा सर, खिलौना हमारा ऊपर से शंकु है नीचे से अर्धगोला है, यानी शंकु प्लस अर्धगोला। तो शंकु प्लस अर्धगोला यानी शंकु का पृष्ठ पाई आर यल प्लस अर्धगोले का जो पृष्ठ होगा वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ से क्या करेंगे जो आकृति कॉमन है उस अकॉमन आकृति को बाहर निकालेंगे कॉमन मान। तो पाई आर इसमें भी है पाई आर उसमें भी है, निकाल देंगे। एल हो जाएगा यहाँ का बचेगा 2 और पाई से पाई निकला 2 आर से 1 आर निकला तो 1 तो आर बच गया। क्लियर है। मान भरिए गुणा भाग करिए आंसर निकालिए। पाई का मान क्या होगा 22/7। आर की वैल्यू क्या है सर 7/2। एल की वैल्यू अभी क्या निकल के आई सर 25/2 प्लस 2 गुणा 7/2। ठीक है, अब यहाँ से मान हम आगे निकालेंगे। दो 7 से 7 कट जाएगा, इस 2 से 22 को काट देंगे 11 बार में, इस 2 से देखेगा तो ये 2 कट जाएगा। सही है। अब ध्यान दीजिएगा इधर बचेगा दोस्त हमारे पास 11 गुणा नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है 25/2 को अगर भाग दीजिएगा 25 में 2 से तो 12.5 प्लस 2 से 2 कटा केवल बचा 7। ठीक है, अब हो जाएगा 11 गुणा 12 7 19.5। ठीक है, अब क्या करना है हमको इसमें 11 से गुणा करना है 195 यानी 19.5 में। 11 5 55 के 5 ऐसे लगेगा 5, 11 9 99 5 104 के 4 हासिल लगेगा 10 और 11 कम 11 10 21 यानी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका दोस्त निकल के गया। दोस्त एक बात ध्यान दीजिएगा कि कोई भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है चाहे कोई भी गणित का क्वेश्चन है, अगर अधिक से अधिक कैलकुलेशन में आप मान को काट पीट के छोटा कर दे रहे हैं, कैलकुलेशन आसान कर दे रहे हैं तो मान इजी निकल जाएगा। अधिक से अधिक मान आपको काट पीट के छोटा कर देना। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं काटेंगे दोस्त तो ध्यान दीजिएगा आपका गुणा भाग बढ़ जाएगा जिससे आपको परेशानी होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और मान आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, इसके बारे में समझेंगे। अगला क्वेश्चन जो होगा दोस्त वो आपका है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। सॉरी, ध्यान दीजिएगा। कहा है
भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। दोस्त क्या, कोई घनाकार ब्लॉक है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है। क्या रखा है? अर्धगोला यानी कटोरा। जैसे दोस्त घनाकार ब्लॉक क्या होता है? जैसे लूडो का पासा होता है, ठीक है, जो ये क्यूब हम नचाते हैं वो होता है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि इसके ऊपर अर्धगोला रखेंगे, तो बताइए दोस्त अर्धगोले का जो पेदी होगी यानी आधार होगा वो गोल होगा, चौकोर होगा? बिल्कुल। अगर हम नॉर्मली देखें तो जो घनाभ होगा, घन होगा, उसको अगर हम रखेंगे तो ऊपर का उसका फेस क्या होगा? वर्गाकार होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी अगर ऊपर की फेस हम देखेंगे तो सर ऊपर की फेस कुछ हमारे पास इस प्रकार दिखेगी, कहेंगे हाँ सर, ठीक है। अब दोस्त इसके ऊपर हमको रखना है अर्धगोला। अर्धगोला में आधार क्या होगा? वृत्ताकार होगा, चौड़ा। अब इसको जब हम ऐसे इस पे ले आके रख देंगे तो बताइए जो अर्धगोला होगा हमारा यही तो इसके व्यास के बराबर, तो हम यहाँ से करेंगे तो यही तो हमारा अर्धगोला सब छेकेगा ऐसे, कहेंगे हाँ। अब दोस्त आप ये बताओ कि जब ये अर्धगोला रखेंगे, ऐसे इसको चपक दिया, इसके ऊपर ये ऐसे बना है। अगर इस घन का हमको दिया है भुजा 7 सेंटीमीटर है, घन की भुजा कितनी है? 7, और ये गोला इसकी भुजा के बराबर रखा है, तो इस अर्धगोला या गोला का व्यास कितना होगा? 7 के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी दोस्त अगर हम ये लिखें कि दिया है घन की भुजा, घन की भुजा बराबर या घन की भुजा को ए बराबर लिखें 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब अर्धगोला अगर इसके ऊपर रखा गया है तो अर्धगोला का जो व्यास होगा वो कितना होगा? सर वो भी 7 सेंटीमीटर होगा। पहला बात पूछा था तो अपने आप निकल के आ गया, क्लियर है। लेकिन दोस्त अगर हम इसके त्रिज्या के बारे में बात करें तो जो अर्धगोला की त्रिज्या r बराबर होगी वो व्यास का आधा यानी 7/2 सेंटीमीटर होगा, कहेंगे बिल्कुल सर। अब हम पढ़ते हैं कि दिया क्या है, पूछा क्या है। पूछ रहा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। क्या निकालो? यानी इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात कहे तो इसको हमको कवर करना है या कलर करना है, पेंट करना है दोस्त। अब इसके ऊपर कोई घनाकार ब्लॉक है, इसके ऊपर अर्धगोला ऐसे रखा गया है। अगर हम उसको कवर करेंगे, पृष्ठ पर क्षेत्रफल निकालेंगे, तो घन का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, चारों दीवार होगी साइड साइड की, प्लस नीचे का एक आधार होगा, 5 तो दोस्त दीवार होगा, और हर एक जो फेस है वो वर्गाकार होगा। क्यों? क्योंकि घन का फेस वर्गाकार होती है, ठीक है। तो 5 गो हमको क्या निकल रहा है सर? 5 घन का फेस और एक तो ऊपर का अर्धगोला, क्लियर है? इतना रंग गया। सबसे बड़ी बात जो है सर, इस अर्धगोला इस पे रखा है ऐसे, तो इसको तो ऐसे क्या रंगा गया, लेकिन ये जो घन है अर्धगोला का रखने पर घन का जो ये किनारा सब कोना कोना बच रहा है, बताइए ये भी कोना पेंटिंग होगी कि नहीं होगी? कहेंगे हाँ सर ये घन की सबसे बड़ी बात दोस्त यही है, इस घन का जो कोना होगा ये पेंट किया जाएगा, क्योंकि ऊपर तो रख दिया गया अर्धगोला, कुछ आकृति ये कवर कर दिया, कोना कोना छोड़ दिया है, तो उस कोने का भी क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब हम बात करेंगे इस कोने के क्षेत्रफल के लिए। किसके लिए दोस्त? कोने के। अब ध्यान दीजिए, जैसे ये कोई वृत्त, ये हम ऐसे बना दिया, हमको इस कोने का क्षेत्रफल निकालना है यहाँ का, ठीक है। अब दोस्त इस कोने का अगर क्षेत्रफल हमको निकालना है, जैसे कि घन के ऊपर ये रखा गया, तो अभी इसके पहले वाले लेसन नंबर 12 जो था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में, संयोजित आकृति के क्षेत्रफल में हम लोग क्या पढ़े? अगर एक आकृति के अंदर दूसरी आकृति हो और उसमें कुछ भाग खाली हो और कुछ भाग भरा हो, तो पूरे आकृति से खाली वाला आकृति घटा देंगे तो शेष आकृति जो भरी हुई है उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सही। तो बताइए जब हमको इसको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये सब का निकालना है तो इसके क्षेत्रफल के लिए क्या करना चाहिए? सर ये आकृति देख रहे हैं वर्ग है, वर्ग के अंदर एक वृत्त, इसको खाली किया गया है, यानी ऊपर का जो कोना है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे वर्ग से वृत्त को निकाल दीजिए, जो आएगा दोस्त वही आएगा क्षेत्रफल के बारे में। क्या इस बात से संतुष्ट है? कहेंगे बिल्कुल सर। अर्थात हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल क्या निकालेंगे?
खिलौना का क्षेत्रफल। और खिलौना कैसा है दोस्त? अब अपने बुक में आप देख लेंगे, क्वेश्चन को हमने पढ़ दिया है, आप उसको मिला लेंगे कि किसी घन के ऊपर अर्धगोला रखा गया है। खिलौने के क्षेत्रफल में क्या होगा सर? 5 फलक लग रंगी जाएगी घन की, चारों तरफ दीवार और एक ठो आधार। तो 5 फलक का क्षेत्रफल हो जाएगा 5a स्क्वायर, क्योंकि 6 फलक का क्षेत्रफल होता है 6 स्क्वायर। हर एक फलक वर्गाकार होती है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, तो जितनी वर्ग लगेंगे उसकी भुजा। प्लस दोस्त क्या लगा जाएगा? अर्धगोला। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर है। तो अर्धगोला जो इसके ऊपर रखा गया वो रंगा गया। बात बचेगी सर अभी कोना रंगने का, और यही सबसे बड़ी बात ध्यान देना है। कोना का हमने बात क्या किया? वर्ग के क्षेत्रफल से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए, यानी जो कोना रंगा जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। माइनस क्या होगा सर? माइनस हमारा होगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल किसके है दोस्त? कोना, यानी जो घन के ऊपर जो कटोरा रखेंगे तो गोलाकृति छेक लेगा, लेकिन कोने कोने की आकृति बच जाएगी, उसमें भी कवर ओवर करना पड़ेगा। अब हम इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। 5a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस के पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर देखेंगे दोस्तों, 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर से 1 पाई आर स्क्वायर घटाएंगे, 1 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से बस दोस्त आपको मान भर देना है, जो आएगा आपका आंसर है 6 गुणे a स्क्वायर। a यानी भुजा, भुजा कितनी है? 7 का स्क्वायर, प्लस पाई का मान क्या रखना? 22 बटा के 7 गुणा क्या करेंगे सर? आर, त्रिज्या का 2 बार गुणा, तो त्रिज्या हमारे पास कितनी आई है? 7 बटा 2। तो 7 बटा 2 गुणा 7 बटा 2, देखेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, और इस 2 से अगर 22 को काटेंगे तो 11 बार। क्लियर है? 6 का गुणा 7 7 49 माइनस 11 का गुणा 7 में करेंगे, 11 7 77 बटा के 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 6 का गुणा 49 में, 6 9 54 के 4 ऐसे लगेगा 5 6 चौके 24 5 29, यानी 294 माइनस के 277 में 2 को घटाना, भाग देना है। अगर भाग दें 38 दूना के 76, 2 5 के 10, यानी 38.5। दो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई बटा का क्वेश्चन अगर मेंसुरेशन में आए, आप एलसीएम लेकर के मान हल न करें, जो भी बटा क्वेश्चन है, जो भी बटा मान है, उस मान को आप भाग देते डेसिमल पॉइंट में बदल लीजिए। अब क्या करेंगे सर? इसको घटाएंगे। अब 294 यदि दोस्त नहीं घटाने आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, दशमलव का जोड़ घटाव बराबर अंक पे होता है। जिस संख्या में दशमलव है उसमें तो ठीक, जिसमें नहीं है उसमें भी उतना ही अंक दशमलव में जीरो लगाइए जितने अंक का क्या ये मान कर। 38.5, तो 38.5। अब 5 को 50 भी आप लिख सकते हैं, एक जीरो गायब भी कर सकते हैं। दोस्त इससे कैरी लेगा 10, 10 से 5 जाएगा 5, बचेगा 3, 3 से 8 जाएगा 5 13, 8 में 3 जाएगा 5, यहाँ बचेगा ये 255। कितना आएगा सर? 255, और ये दशमलव यहाँ लग जाएगा, यानी 255.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका क्या आएगा? एरिया। अब नहीं तो दोस्त यहीं पे गुणा करके केवल यहीं पे भी आंसर छोड़ सकता है, कैलकुलेशन अपने हिसाब से आप सेट कर लेंगे। ठीक है, 5 5 10, 8 5 13 14, 5 3 8 1 9 2। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। यानी कोई घन के ऊपर कोई अर्धगोला रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, अर्धगोला या गोला कोई है, अर्धगोला का जो चौकोर पेंदी जो वृत्ताकार है वो घेरेगी, तो अभी कोना कोना उसका बच जाएगा। ऐसी कोना के चक्कर में अगर नहीं समझ में आएगा दोस्त इसका, तो यही आंसर थोड़ा मोड़ा गलत हो जाता है अगर इसका जिक्र आप नहीं करेंगे तो। ठीक है, इसको नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है, इसी तरह से, बस इसमें अंतर क्या क्या है इस बात को हम चर्चा करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 है, एक घनाकार ब्लॉक को एक फलक के अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्त, सेम प्रक्रिया यही। अंतर क्या है? अंतर यह है कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में घन के ऊपर अर्धगोला रखा था, लेकिन अब क्या कर रहा है? घन के
ठोस फलक में से ऊपर से अर्धगोलाकार गड्ढा काट के निकाला जाता है। यानी कोई ये ठोस आकृति है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या करें, काट दे रहे हैं। तो काट के अर्धगोलाकार यानी चौकोर वृत्ताकार ही तो निकाल रहे हैं। तो जब निकालेंगे तो अंदर गड्ढा होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो फिर वही से चारों दीवार पे पेंट लगेगा, प्लस इसके एक आधार पे पेंट लगेगा, यानी 5 गो फलक पर हो गया। और बताइए जब दोस्त जो नीचे गड्ढा कटा है उसमें भी लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। इसके बाद जब गड्ढा हम काटे हैं तो उसका कोना भी बचा होगा, क्यों, क्योंकि अर्धगोलाकार कटा था, गोल कटेगा तो कोना बच जाएगा, बिल्कुल। अब कोने का क्षेत्रफल क्या होगा, वही वर्ग के क्षेत्रफल से वृत्त को निकाल देंगे तो कोने का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर है। अब बात ध्यान दीजिएगा कि सर जब घन के ऊपर अर्धगोला रखे हैं तब भी उसी को उतना ही पेंट करना पड़ा, उतना ही कार्य करना पड़ा। और जब इसको अंदर से काटा जाएगा इस तरह से, तो अंदर भी तो वही कार्यक्रम हो रहा है, चाहे ऊपर लगा दे चाहे अंदर लगा दे काट के, चाहे अंदर से काटा जाए चाहे ऊपर से रखा जाए दोस्त, हमारा क्षेत्रफल वृत्ताकार आकृति जो अर्धगोला है उसका उतना ही होगा। तो जो नीचे काटा है उसमें भी उसका क्षेत्रफल वही होगा जो ऊपर रखा गया। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। अब दोस्त ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसमें घन की भुजा वगैरह नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो हम अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा कि मानते समय हो सकता है कि आपके आंसर में हमने मान लिया कि माना घन की भुजा x है, उसने y मान सकता है। हमने मान दिया l है, वो b मान सकता है, या हम माने x है वो l मान सकता है। जो भी होगा केवल अक्षर से बात होगी, अक्षर आपको मैच कराना है, अक्षर कुछ भी हो सकता है। तो मान लिया, माना घन की भुजा बराबर x, ठीक है। जब घन की भुजा x है तो घन के अंदर गड्ढा काट रहा है, चाहे घन के ऊपर अर्धगोला रख रहा है, व्यास इसके भुजा के बराबर होगी, जैसा कि हमने अगले प्रश्न में देखा था। ठीक है, तो बताइए जो अर्धगोलाकार गड्ढा है, अर्धगोलाकार गड्ढा, जो अर्धगोलाकार गड्ढा है कि अर्धगोलाकार गड्ढा का व्यास, क्या, अर्धगोलाकार गड्ढा का जो व्यास होगा कितना होगा, x। तो बताइए जो त्रिज्या होगी वो r बराबर x/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी। क्लियर है। अब हमको निकालना क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात क्लियर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए बात क्या हुआ, सर 5 फलक लगेगी घन की, यानी घन की भुजा हो जाएगा 5a² प्लस सर अर्धगोला लगेगा यानी 2πr², बिल्कुल, प्लस के क्या होगा सर, कोना लगेगा यानी कोने का क्षेत्रफल, और कोना का जो क्षेत्रफल होगा वो वर्ग के क्षेत्रफल से वृत्त निकल जाएगा। काटे जाए अंदर चाहे ऊपर रखे दो, ध्यान दीजिएगा एरिया बराबर होती है। कोने की बात है तो हमारा जो वर्ग होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर माइनस πr²। अब क्या करेंगे सर, इसमें हम मान भरेंगे। अब ये हो जाएगा 5a² प्लस 2πr² प्लस के a² माइनस के πr²। 5a² और a² जोड़ेंगे तो 6a², 2πr² से 1πr² घटेगा, 1πr² बच जाएगा। क्लियर है। अब दोस्त हमको क्या करना है, मान भर देना है। भर दीजिए 6, भुजा घन की क्या माना गया है, x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x² प्लस 22/7 गुणे r। r क्या है सर, त्रिज्या क्या है, x/2 यानी x/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6x² प्लस 22/7 गुणा x²/4। क्लियर है। अब इसको आप चाहें तो 4 को 2 से काट सकते हैं, 22 को 11 बार। अब जैसे ही इसको हमने काटा तो ये हो रहा है 6x² प्लस 11 का गुणा x² में करेंगे तो 11x² बटा के 7, यहाँ का 7 दूना के 14। अब क्या करेंगे, बहुत करिएगा दोस्त, तो अब आप इसको एलसीएम ले लीजिए। 7 अगर हम एलसीएम ले लेंगे दोस्त तो यहाँ से हो जाएगा 7 छक्का 42x² प्लस के 11x²। ठीक है, अब यहाँ से होगा, इसको जोड़ेंगे आप तो 42 में 11 जोड़िएगा तो 53x² बटा के 7। यही दोस्त इसका क्या आएगा, वर्ग मात्रक। इसमें न तो सेंटीमीटर है न तो मीटर है, तो आपको वर्ग मात्रक लिखना होगा या तो वर्ग इकाई लिख देंगे। क्लियर दोस्त, हो सकता है आंसर आपको यहीं पे छोड़ा हो, कैलकुलेशन न किया हो,
अगर कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, पाई का मान नहीं रख रहे हैं, तो आपको भी नहीं रखना है। लेकिन कहेंगे सर अगर एग्जाम में आ जाए तो एग्जाम में आप अपने नियमानुसार करेंगे, जो आएगा वो प्रश्न सही होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। आंसर आपके कहा कैसा दिया उससे नहीं देखना है, आप आंसर चाहे तो मिला सकते हैं। तो आप अक्षर में अंक दूसरा अक्षर दे सकता है, हमने एक्स माना है वो यल मान सकता है, क्यों अक्षर को मिलाना है। तो आपको दोस्त ये सब बातें समझ में आई? ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय को साझा जरूर करिए। ठीक, और क्लास को सभी फ्रेंड सर्किल में शेयर करके बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि क्लास सभी भाइयों तक पहुंच सके। इसको ग्रुप में अपने बढ़ाना है, चैनल आपका है, मेहनत यदि आपके साथ हो रही है तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप इसको और आगे तक लेके जाएं। ये आप खुद समझदार हैं, इसके बारे में आप ध्यान देंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में, इसके नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। ठीक है।